ओम शांति। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं डॉक्टर श्रीमंत, डायबिटोलॉजिस्ट, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू। हम चर्चा कर रहे थे द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपको कोरोना हो गया, कोविड-19 हो गया है, तो ये कोविड ही है या सर्दी जुकाम है या फ्लू भी हो सकता है। कैसे पहचानें, कैसे पता करें, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। चलो हम इसका चर्चा करते हैं, ताकि आप ऑर्डिनरी सर्दी जुकाम भी हो गया तो लोग पैनिक हो जाते हैं, इसमें घबराएंगे नहीं। आप तीनों बीमारी का अगर डिफरेंस को पता चलेगा आपको, तो आप उसी अनुसार आप कदम उठाएंगे और इलाज कराएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलो हम चर्चा करते हैं, ये तीनों बीमारी में क्या अंतर है। तो कैसे पता चले कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया है या फ्लू है या आपको कोविड हो गया है? चर्चा करते हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है, मोस्टली इसमें क्या होता है, जो सर्दी जुकाम है इसमें हम देखते हैं कि इसमें छींकें आती है बार बार, और आपके नाक बहते रहते हैं, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट होता है, सर दर्द होता है। ये मोस्टली ये चारों लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जो सर्दी जुकाम है हम देखते हैं ये राइनो वायरस से होता है। एक प्रकार का वायरस है ये, जैसे कोरोना वायरस है, ये राइनो वायरस है। और इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अर्थात आपका गले से ऊपर आपके नाक, आपके साइनसेस और आपके गला, ये सब अफेक्टेड होते हैं। और कोरोना वायरस जैसे एक दूसरे को फैलता है, ये भी कंटाजियस है। आपको सर्दी जुकाम है, आप हाथ से छींकते हो, रुमाल नहीं कि नैपकिन को यूज़ नहीं किया और वही हाथ से किसी को टच कर दिया, उसको भी ये वायरस फैल सकता है। और यूजुअली देखा जाता है जब सीजन चेंज होता है, ऐसे समय पर ही लोगों को ये सर्दी जुकाम ज़्यादा होते हैं। और इसमें वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 2 days, माना वायरस हमारे अंदर गया, 1-2 दिन के बाद बीमारी शुरू हो जाती है। अक्सर करके देखा जाता है ये 5-7 दिन तक ये सर्दी जुकाम रहता ही है। आप ट्रीटमेंट लो या ट्रीटमेंट नहीं भी लो, इसलिए कहते हैं आपको सर्दी जुकाम है तो इफ़ यू टेक ट्रीटमेंट इट विल बी ओके बाय 7 days। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इट विल बी ओके बाय 1 week। तो लगभग 7 दिन में ही ठीक हो ही जाता है। 7 दिन के बाद यूजुअली हम रिकवर कर जाते हैं। ये माइल्ड वैरायटी है, इसमें बुखार यूजुअली नहीं आता है। लेकिन अगर आपको फ्लू है हो गया, पहले इसको हम इन्फ्लुएंजा कहते थे, बाद में इसको H1N1 स्वाइन फ्लू, अनेक प्रकार के नाम दे दिए हैं। तो ये फ्लू की बीमारी अगर आपको हुई है तो इसमें बुखार तो अक्सर करके होता है, और इसमें चिल्स आते हैं, एकदम ठंडी लगेगी, बिल्कुल एकदम कंपन होगा शरीर, और एकदम थकान लगेगा, पूरा थके थके अनुभव करेंगे, सर दर्द होगा, सारे शरीर पेन होगा, बॉडी एक हेडेक होगा। इसमें भी आपको सोर थ्रोट होगा, इसमें खांसी होगी। कॉमन कोल्ड में यूजुअली खांसी नहीं होती है, गले में थोड़ा सा आपको दर्द होता है लेकिन खांसी नहीं होती। इसमें खांसी होगी और गले में दर्द होता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जैसे उसको बताया कॉमन कोल्ड को राइनो वायरस, ये इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको स्वाइन फ्लू वायरस भी और H1N1 वायरस भी कहते हैं। इसमें दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों यूजुअली अफेक्टेड होते हैं। तो गले से ऊपर हिस्सा जो हमारा है, नाक आदि, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारे ट्राकिया, हमारे लंग्स, फेफड़े, ये सब भी इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, ये भी कंटाजियस है और एक दूसरे को ये भी फैलता है। अगर आपको है स्वाइन फ्लू और आपके जो नाजल सिक्रीशन से, थ्रोट सिक्रीशन से, फोमाइट से, वो किसी को टच करते हो, उसको भी हो सकता है। और ये भी मोर इन्फेक्शियस होता है जब सेकेंड वीक शुरू होता है। ये
विंटर में भी हो सकता है, जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में विंटर में होते हैं, लेकिन देखा गया कि सारे साल भर भी होता है। हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे हैं, गर्मी के देश हैं, यहाँ सारा साल भर भी होता रहता है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात बीमारी वायरस हमारे अंदर घुसा और बीमारी शुरू होने के लिए 1 से 4 दिन के बीच में शुरू हो ही जाता है यूजुअली, और ये 5 दिन से लगातार 2 हफ्ता तक रहता है। अगर आपको निमोनिया हो गया अर्थात लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो इसमें सर दर्द खूब होता है, खांसी शुरू हो जाती है और सांस की भी तकलीफ हो सकती है। कभी कभी निमोनिया हो गया तो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है ये बीमारी, बहुत डेंजरस है। सही इलाज नहीं किया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे आज कोविड पैंडेमिक और एंडेमिक देख रहे हैं, ऐसे ही ये स्वाइन फ्लू की बीमारी भी बीच में सारे वर्ल्ड में फैल गई थी। अभी भी बीच बीच में होते रहते हैं कई जगह पे। और अगर आपको कोविड है, इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स देखते हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोर सीवियर और सीरियस फॉर्म में ये बीमारी दिखाई देती है। जैसे कोरोना में फीवर यूजुअली माइल्ड किसी को होता है, लेकिन कईयों को तो एकदम हाई ग्रेड फीवर होता है 101 से ज़्यादा, और कितना पैरासीटामोल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक होता ही नहीं, बिल्कुल 3 दिन 4 दिन हो गया, बुखार उतरता ही नहीं। और इसमें परसिस्टेंट ड्राई कफ होता रहता है, और इसमें भी फैटिग लगता है, लोग एकदम थके थके महसूस करते हैं। और अगर आपको पल्मोनरी कोविड हो गया अर्थात आपके फेफड़े में इफेक्ट हो गया तो सांस की तकलीफ भी होती है। अगर फेफड़े तक नहीं पहुंचा है तो आपको सांस की तकलीफ नहीं भी हो सकती है। तो ये एक न्यू स्ट्रेन ऑफ आरएनए वायरस, जैसे पहले बताया था, पहले भी पैंडेमिक हम देखे थे, सार्स मर्स जैसे सीरियस पहले भी जैसे हम देखे थे, ये सार्स और मर्स ये पहले भी आया है। ये पैंडेमिक 2009 में ये दिखाई दिया था सारे वर्ल्ड में, लेकिन इस बारी जो कोविड आया है तो ये कोरोना वायरस ये एक नया स्ट्रेन है। तो ये न्यू स्ट्रेन जो आरएनए वायरस दिखाई देता है, इसलिए कोविड-19 इसको कहा गया है, 2019 में ही पाया गया। तो ये हाईली इन्फेक्शियस है, आया है एनिमल से, लेकिन अभी ये पर्सन टू पर्सन कंटेमिनेशन हो रहा है और फैल रहा है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात एक बार वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री हो गई तो 2 दिन से 14 दिन के बीच में ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए तो कभी कभी किसी का हम जब टेस्ट करते हैं कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उसको अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। सो 2 दिन से 14 दिन के बीच में कभी भी ये बीमारी के लक्षण हम देखने में हमको आते हैं। और यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं 5-7 दिन में, जो सिम्टम्स है बुखार, खांसी, ये सब चीज़ें 5-7 दिन के अंदर ही ज़्यादा देखते हैं। फिर 9 दिन के बाद ये वायरस हमारे अंदर और रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसलिए 9 दिन के बाद कंटेजियस नहीं होता है। अर्थात 9 दिन के बाद किसी को बुखार नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर वो अपने फैमिली फ्रेंड से मिल सकते हैं आराम से। और अगर आपके फेफड़े में उसका असर हो गया, उसको हम पल्मोनरी कोरोना कहते हैं, ये बहुत सीरियस है। अभी जो सेकेंड वेव आया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पल्मोनरी कोरोना हो रहा है। पहले जो वेव था पिछले साल हम देख रहे थे, उसमें 80% लोगों को माइल्ड कोरोना होता था, सब रिकवरी हो जाती थी। लेकिन इस बारी तो 60-70% लोगों को फेफड़े में असर हो रहा है, और इसमें वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्ट्रेन है, जो वैरायटी है कोरोना वायरस का, ये बदलते रहते हैं। तो इसलिए कुछ 2-3 नए वैरायटी इस बारी सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं, जो हमारे वैक्सीन बना था जिसके लिए, उसके अलावा और नए वेरिएंट्स अगर आपके अंदर शरीर में घुस गए तो आप वैक्सीन काम नहीं कर सकता है। 60-70% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है। तो तीनों में अंतर है थोड़ा, मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो सार रूप में अगर आपको कोविड-19 है, कोरोना है, तो 88% लोगों को बुखार होता ही है।
और ड्राई कफ 68% लोगों को होता है, मेजॉरिटी लोगों को सूखी खांसी होगी। और बलगम भी बन सकते हैं, किसी किसी के बनते हैं। 33% लोगों का म्यूकस प्रोडक्शन होता है। बहुत लोगों को कमजोरी लगती है, 38% लोगों को। गले में भी आपको खराश आ सकते हैं, आपको सोर थ्रोट हो सकता है 15% लोगों को। सारे बॉडी में मसल्स पेन हो सकते हैं 15% लोगों को होते हैं। और अगर आपके फेफड़े में उसका असर हो गया तो सांस की तकलीफ ऑलमोस्ट 19% लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो तीनों में क्या अंतर है, हम देखिए इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि तीनों में क्या अंतर है, कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोरोना। जैसे देखिए बुखार, जो सर्दी जुकाम है इसमें यूजुअली नहीं होता है, और होता है तो एकदम हल्का फुल्का 90 डिग्री हो, लेकिन फ्लू में होता है बुखार। लेकिन कोविड है तो ऑलमोस्ट ऑलवेज 80-90% लोगों को बुखार होता ही है, और हाई डिग्री बुखार भी होता है। टायर्डनेस, कमजोरी लगना, एकदम थके थके रहना, ये कॉमन कोल्ड में यूजुअली नहीं होता है, लेकिन फ्लू में तो होता है, एकदम थके हुए नजर आते हैं। और कोरोना में भी हो सकता है, किसी किसी को नहीं होता है यूजुअली। छींके आना, ये तो कॉमन कोल्ड में बहुत कॉमन है। छींके फ्लू में और कोरोना में होता ही नहीं है। आपको छींके आ रही है तो समझ आइए ये सर्दी जुकाम ही है। बॉडी एक यूजुअली कॉमन कोल्ड में भी होता है, फ्लू में भी होता है, लेकिन कोविड में भी होता है, लेकिन कम, बहुत कम लोगों को होता है। सर दर्द कॉमन कोल्ड में ज़्यादा है, सर्दी जुकाम में कॉमन कोल्ड में कॉमन है, लेकिन फ्लू में थोड़ा कम होता है और कोविड में बहुत कम होता है। सोर थ्रोट, गले में आपका दर्द होता है, तो इसमें कॉमन कोल्ड में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। फ्लू में थोड़ा कम होता है और कोविड में बहुत ना के बराबर लोगों को होता है। नाक से पानी बहना, ये तो सर्दी जुकाम में कॉमन है, आप जानते हो सभी, वेरी कॉमन। लेकिन फ्लू में या कोविड में ये नहीं होता बिल्कुल। डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड में डायरिया नहीं होगा, फ्लू में भी नहीं होगा, लेकिन आपको डायरिया हुआ और कोविड है तो ये डायरिया कोविड के कारण है। ये एक एटिपिकल सिम्टम है, लेकिन डायरिया कोविड में ही होता है, बाकी दोनों में नहीं होता है। आंखों से पानी बहना, वाटरी आइज, ये कॉमन कोल्ड में कॉमन है, फ्लू में भी होता है, लेकिन कोविड में यूजुअली नहीं होता है। हाँ, रेडनेस, लेफ्ट आई रेडनेस होता है कभी कभी, एटिपिकल सिम्टम्स है कोरोना में। बाकी लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये बहुत यूनिक है, ये ना तो कॉमन कोल्ड में होगा ना तो फ्लू में होगा। एक कोरोना में ही आपका स्मेल चला जाएगा, टेस्ट चला जाएगा। आप देखेंगे कोई भी आपको खुशबू बदबू पता नहीं चल रहा है, या मीठा है क्या है आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये डेफिनेटली कोरोना है। और ये काफ़ी लोगों को कई महीनों तक भी रहता है, यूजुअली 2-3 महीने में रिकवरी हो जाती है। और ड्राई कफ कॉमन कोल्ड में नहीं होता है, फ्लू में भी नहीं होता है, लेकिन ड्राई कफ कोविड में होता ही है। सांस की तकलीफ कॉमन कोल्ड में नहीं होगा। फ्लू में अगर आपको निमोनिया हो गया तो आपको हो सकता है। कोविड में भी अगर पल्मोनरी कोरोना है तो डेफिनेटली सांस की तकलीफ होगी। तो ये तीनों में देखिए कंपैरिजन करके मैं बताया ये सारे लक्षण में, अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको डायरिया हो गया 1-2 बार, और आपका स्मेल और टेस्ट चला गया, ड्राई कफ हो रहा है, तो 100% आप कोरोना समझ आइए। अगर सांस की तकलीफ हो रही है तो वेरी डेंजरस है, पल्स ऑक्सीमीटर देख के तुरंत ही डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है, आपको पल्मोनरी कोविड हो सकता है। आपको छींकी आ रही है, आपका नाक बह रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है, गले में खराश है, दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सर्दी जुकाम है। लेकिन बहुत टायर्ड लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है, और फैटिक लग रहा है, और आंखों से भी पानी बह रहे हैं, तो ये फ्लू हो सकता है। थोड़ा थोड़ा बुखार है और आपको सांस की भी तकलीफ हो रही है तो फ्लू भी हो सकता है।
तो इसलिए ये तीनों में आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए कोविड टेस्ट करा देना बहुत ज़रूरी है। आजकल इसका जो टेस्ट होता है इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो कैसे क्या क्या टेस्ट कराया जाता है, कैसे होता है, लक्षण से कभी कभी आप मिस भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों लगभग मिलते जुलते हैं। लेकिन जैसे बताया कि आपको नाक बह रहा है और छींके आ रही है तो ये तो कॉमन कोल्ड ही है। डायरिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि स्मेल टेस्ट चला गया तो, और हाई ग्रेड फीवर है, सांस की तकलीफ हो रहा है तो सीरियस, आप उसको लाइट नहीं लेना। ठीक है चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। ठीक है।